1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इसका कैपिटल कराची था, यानी दारुल हुकूमत शहर। लेकिन 1959 में पहले रावलपिंडी और फिर इस्लामाबाद को इसका कैपिटल बना दिया गया, जबकि 1960 और 1970 की दहाई के दरमियान कराची अपनी ज़बरदस्त नाइट लाइट की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो गया और दुनिया ने इसको द सिटी ऑफ लाइट्स का नाम दे दिया। पाकिस्तान के शहर कराची को ये एजाज़ भी जाता है कि ये आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा और दुनिया का 12वां सबसे बड़ा शहर है। 1980 में सोवियत यूनियन टूटने के बाद बदकिस्मती से यहाँ असला आने लगा और क्राइम रेट बढ़ना शुरू हो गया और अगली 2 दहाइयों तक कराची रंग, नस्ल और कौमियत के लिहाज से लुटता रहा। 2013 में कराची के लोगों की किस्मत ने पलटा खाया जब रेंजर्स ने इन तमाम सियासी पार्टियों पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया जो कि कराची में फसाद फैलाने में मुलविस पाई जाती थीं। इसके अलावा 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक कराची क्राइम रेट के लिहाज से दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा शहर था, जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में 115वें नंबर पर आता है। बहरे अरब के किनारे पर वाक़िया ये शहर हज़ारों साल पुरानी अपनी एक तारीख़ रखता है। लेकिन यहाँ वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकॉन को दबाएं ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरटेनमेंट मबनी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसके साथ साथ मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको आने वाली वीडियोस किन टॉपिक्स पर चाहिए। जिन टॉपिक्स की डिमांड सबसे ज़्यादा होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उन टॉपिक्स पर बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। दोस्तों, कराची शहर का नाम लफ्ज़ कुलाची से निकला है, जबकि कुलाची एक औरत का नाम था जिसके नाम पर एक इलाके का नाम कलाची जो कोर्ट पर गया था। तारीख में कुछ रवायात के मुताबिक ये एक बहादुर खातून थी। रवायात के मुताबिक इस औरत का खावंद समुद्री तूफान में बच गया था और लोगों के लाख मना करने के बावजूद ये उस तूफान में से उसको निकाल लाई थी। कुलाची का ये नाम आगे जाके कराची बन गया और इसका जिक्र सबसे पहले एक डच रिपोर्ट में मिलता है जब 1742 में कराची के करीब एक बहरी जहाज़ हादसे का शिकार होकर तबाह हुआ और इसके कप्तान ने अपनी रिपोर्ट में इस जगह को कराची का नाम दिया। कराची ना सिर्फ आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है बल्कि इसको ये एजाज़ भी हासिल है कि पाकिस्तान की 2 अहम बंदरगाहें भी कराची में ही मौजूद है। पोर्ट ऑफ कराची, पोर्ट बिन कासिम, ये दोनों अहम बंदरगाहें भी कराची में मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का सबसे मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कराची में ही मौजूद है। जब पाकिस्तान बना तो इस वक्त कराची की टोटल आबादी सिर्फ 4 लाख थी, जबकि आज कराची का शुमार दुनिया की सबसे तेज़ बढ़ने वाली इकोनॉमी में भी होता है। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची की आबादी 16.5 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है। पाकिस्तान की 30% से ज़ायद इंडस्ट्री कराची में मौजूद है। कराची पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स भी पे करता है। पाकिस्तान की 95% से ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड्स कराची की बंदरगाहों से ही होती है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन अपने बिजनेस हैंडल कर रही हैं। इनके 90% हेड ऑफिस कराची में ही मौजूद है। कराची पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा फैशन और मॉडर्न शहर भी है। यही वजह है कि साल 2009 से हर साल कराची फैशन वीक का इनेकाद भी कराची में ही होता है। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान अगर जिस्म है तो कराची इसकी रीढ़ की हड्डी है। अगर कोई आपको ये कहे कि कराची पूरा पाकिस्तान चला रहा है तो मेरा आपको मशवरा है कि उससे बहस मत करें। साल 2019 में पाकिस्तान का टोटल जीडीपी 278 बिलियन था, जिसमें से सिर्फ कराची का जीडीपी 169 बिलियन था। इसके अलावा दोस्तों, कराची की सिंधी बिरयानी का नाम तो आप सबने सुन रखा होगा। इसके अलावा कराची की निहारी, हलीम, रबड़ी वाला दूध, इसके अलावा और बहुत कुछ जो कि लोगों को बाहर से कराची की तरफ खींच लाता है। इसके अलावा जनूबी एशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल लकी वन भी कराची में ही मौजूद है।
दोस्तों कराची को एक एजाज़ ये भी जाता है कि ये अब्दुल सत्तार ईदी का घर भी है। 1947 में महज $500 से शुरू होने वाला अब्दुल सत्तार ईदी ट्रस्ट आज दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस का नेटवर्क भी चला रहा है, जिसमें 1800 से ज़ायद एम्बुलेंस शामिल हैं। ईदी साहब को दुनिया ने द रिचेस्ट पुअर मैन का नाम दिया, यानी कि दुनिया का सबसे अमीर गरीब इंसान। दोस्तों कराची के एक मसीही शहरी जिसका नाम परवेज़ हिलरी गिल 140 फुट लंबा और ऊंचा क्रिस्टन क्रॉस भी बनाया है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा क्रिस्टन क्रॉस है। कराची के गोरा कब्रिस्तान में बना ये क्रिस्टन क्रॉस दूर दूर से नज़र आता है, जो कि इस बात की निशानदही करता है कि कराची एक इंटरनेशनल सिटी है जहां तमाम मज़ाहिब को आज़ादी हासिल है। यहाँ आपको एक बात और याद करवाता जाऊँ कि कराची में 90% आबादी मुसलमानों की है। इन सब के बावजूद इस शख्स को इतना बड़ा क्रिस्टन क्रॉस बनाने के लिए किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। ये बात उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कि ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक शिद्दत पसंद मुल्क है जहाँ दूसरे मज़ाहिब को कोई आज़ादी हासिल नहीं। दोस्तों आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान की सबसे बड़ी इमारत हबीब बैंक प्लाजा था, जो कि 22 मंजिला ऊंचा था, जो कि एक दौर में एशिया की सबसे ऊंची इमारत हुआ करता था, जबकि आज भी पाकिस्तान की सबसे ऊंची इमारत कराची में ही मौजूद है। कराची के इलाके क्लिफ्टन में मौजूद बहरिया आइकन टावर पाकिस्तान की सबसे ऊंची इमारत है। ये 62% ऊंची इमारत है जो कि 4 एकड़ में फैली हुई है। दोस्तों अब कराची से हटकर एक नया कराची भी बनने जा रहा है, जिसे सब लोग बहरिया टाउन कराची कह रहे हैं। बहरिया टाउन कराची को ये एजाज़ भी जाता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेटली ओन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है। बहरिया टाउन कराची में पाकिस्तान का वाहिद रेसिंग ट्रैक भी बनने जा रहा है। 40,000 एकड़ पर फैला हुआ ये प्रोजेक्ट कराची की सबसे मशहूर M9 मोटरवे के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि क्रिकेट शायकीन के लिए बहरिया टाउन कराची में रफ़ीक क्रिकेट स्टेडियम के नाम से पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी बनने जा रहा है। दोस्तों कराची में आप साहिल समुंदर पर घूमने का मज़ा भी ले सकते हैं। अगर कराची में बारिश थोड़ी ज़ोर की हो जाए तो साहिल समुंदर के नज़ारे आपको कराची की गलियों में भी नज़र आते हैं। कराची पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा टैक्स और बिजनेस देने वाला शहर है, लेकिन ये भी बात हकीकत है कि कराची को आज तक उसके हकूक़ पूरे नहीं मिल सके। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करूँगा कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।